हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और हर रोज़ की तरह आज आप लोग के साथ एक नए वीडियो के साथ एक नए लेसन के साथ आए हैं, जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर, यानी साथ साथ सीखना। क्लास 6 लेसन 1 का क्वेश्चन और आंसर सरल हिंदी अनुवाद के साथ, जिसमें आपको समझने या पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। इस लेसन को आप लोगों ने पढ़ा और ढेर सारी सीख हासिल किए, ढेर सारी नई नई जानकारी हासिल किए, तो उसी का प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा और आप लोगों को बताना है। तो बहुत आसान तरीके से बताया गया है, इसमें आपको समझने या पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। इस पोयम में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। तो इस तरह की ढेर सारी सीख हमें सीखनी चाहिए और उसी को फॉलो करनी चाहिए। तो इस लेसन में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसी का उत्तर हम बताएंगे। तो देखते हैं क्या पूछा गया है और क्या उत्तर दिया गया है। पहला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर ए है, हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम, यानी आप अपने शिक्षकों को बीम यानी खुश कैसे रखते हो या बीम कैसे बनाते हो, यानी अपने अध्यापकों को किस प्रकार से आप खुश रखते हो। आंसर है, बाय लिसनिंग टू द टीचर्स अटेंटिवली एंड डूइंग आवर होमवर्क टाइमली, यानी शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुनकर और अपना होमवर्क समय पर करने से वी मेक आवर टीचर्स बीम, हम अपने शिक्षकों को बीमित करते हैं यानी खुश करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे, आप हर रोज़ कौन सी नई चीज़ें सीखते हैं। यानी किसी को खुश करना है तो उनकी कही हुई बात मानना, उनके समझाए हुए बातों पर ध्यान देना, उनके तरफ ज़्यादा ध्यान देना। तो इन सब बातों पर अगर ध्यान देंगे तो उन्हें हम बहुत ही आसान तरीके से खुश रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में बी में पूछा गया है कि आप हर रोज़ कौन सी नई चीज़ें सीखते हैं। तो आंसर दिया गया है, फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, तो हर विषय से हम रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं। इवन इन एक्टिविटीज़ लाइक म्यूजिक, डांस एंड स्पोर्ट्स, संगीत, नृत्य और खेलकूद जैसी गतिविधियों में भी वी लर्न न्यू टेक्निक्स, मेथड्स एंड वेज, हम नई नई तकनीकें, तरीके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है, नेम द सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन योर क्लास, उन विषयों के नाम लिखिए जिन्हें आप अपनी कक्षा में पढ़ते हैं। तो आप अपने मन से जो जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो विषय पढ़ते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि वी स्टडी हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स, और भी सब्जेक्ट आप पढ़ते होंगे तो उसको आप लिख सकते हैं। हम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और गणित का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है, हाउ डू यू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इन स्कूल, आप स्कूल में अपने दोस्तों के साथ कैसे आनंद लेते हैं। आंसर दिया गया है, वी स्टडी टुगेदर, प्ले टुगेदर इन द गेम्स पीरियड, हम एक साथ पढ़ते हैं, खेल के दौरान में एक साथ खेलते हैं। एंड शेयर आवर टिफिन्स इन द ब्रेक, और ब्रेक में अपना टिफिन साझा करते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो एक साथ खेलते हैं, एक साथ बातें करते हैं, लंच में एक साथ अपनी टिफ़िन शेयर करते हैं, जो खाना लाते हैं लंच में वो एक दूसरे को बांटते हैं। तो इस प्रकार से ढेर सारी तरह से हम लोग अपने दोस्तों से प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं।
इन अ फ्री पीरियड वी टॉक एट लेंथ ऑन द टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। खाली समय में हम अपनी रुचि के विषयों पर विस्तार से बात करते हैं। यानी जब हम लोग खाली रहते हैं तो एक दूसरे से विस्तार से बात करते हैं, अब जिसमें हमारी रुचि रहती है, यानी अपने पसंद के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी टू कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम। कविता की पंक्तियों को पूरा करने के लिए कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। यानी इस प्रकार से ऊपर नीचे दिया गया होगा, तो इसको अपने बुक से देखकर भी आप लिख सकते हैं। सी द बिग स्माइल, यहाँ पे दिया गया इज बिजी डे, तो इसका हो जाएगा सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, यानी देखो मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट। वी वर्क हार्ड पोएम्स टू से, तो यहाँ पे है वी वर्क हार्ड इज बिजी डे, हम हर व्यस्त दिन में कठिन परिश्रम करते हैं। 9 टाइम्स 9 ऑन माई फेस, तो यहाँ पे है 9 टाइम्स 9 इज 81, यानी 9 बार 9 81 होते हैं। बुक्स टू रीड स्पेलिंग टू, यहाँ पे है बुक्स टू रीड पोएम टू से, यानी किताबें पढ़ना कविताएं कहना। रीडिंग राइटिंग, उसके बाद इज 81, तो इसका हो जाएगा रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू, पढ़ना लिखना वर्तनी भी। तो इसका इस प्रकार से बनेगा, आप इसको सही से मिलान कर लीजिएगा, देखकर यहाँ पे ऐसे खींचकर बना लीजिएगा। अगला है मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इस तरीके से दिया गया होगा, तो इसको आप बना सकते हैं टीम बीम, यानी जो प्रोनाउंस है बोल में एक जैसे निकलनी चाहिए। टीम बीम एक तरह से आवाज़ आ रही है। डे प्ले, फन वन, 10 अगेन, सॉन्ग लॉन्ग, डे एवरी डे, टू डू, टू ब्लू, इंड्स फ्रेंड्स, मेड ग्रेड। तो इस प्रकार से आप चाहे तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं या अपनी बुक में लिख सकते हैं पेंसिल से। तो उम्मीद करते हैं यह लेसन का प्रश्न और उत्तर आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर भेजिए जो आपको समझ में ना आए या कोई और दिक्कत हो तो उसको हम ज़रूर हल करेंगे।